हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्विक रिवीजन कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो सेकेंड एक्सरसाइज करना था, तो हमें यहाँ पे यूज करना है सेक्शन फॉर्मूले का। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? जब हमारे हमारे पास दो पॉइंट्स है P एंड Q दिया हुआ है, ये Q पॉइंट है और वो किसी रेशियो में डिवाइड हो रहा है। सपोज ये 2 है और ये 3 है। P से यहाँ पे हमने ले लिया R, P से R की डिस्टेंस 2 यूनिट्स है एंड R से Q की डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट्स है। ये रेशियो में है 2:3। इसका मतलब ये है कि जो PR को मिला वो 2/5 पार्ट मिला और RQ को मिला 3/5 पार्ट, क्योंकि टोटल तो 5 पार्ट हुए ना, 2 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो PR ने 2/5 पार्ट लिया एंड RQ ने 3/5 पार्ट लिया। तो हम कहाँ पे इसका यूज करते हैं? The section formula is useful to find the coordinates of a point that divides the line segment. Join the points. अब line segment को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो दो पॉइंट्स होंगे। एक लाइन कब ड्रॉ कर सकते हैं लाइन सेगमेंट? जब 2 पॉइंट्स होंगे P एंड Q, तभी तो लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होती है? फाइनाइट होती है। तो एक पॉइंट है हमारा P जो कि है x1 y1 एंड x2 y2, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, Q है इन द रेशियो m:n और यहाँ पे कोई R है तो ये है m और ये है n। ठीक है, द पॉइंट डिवाइडिंग द गिवन 2 पॉइंट्स लाइज इन द लाइनिंग ज्वाइन द 2 पॉइंट्स एंड इज अवेलेबल आइदर बिटवीन द 2 पॉइंट्स और आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। अभी हमें आउटसाइड वाला नहीं पढ़ना, इनसाइड वाला पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो एक्स वाई हो गया। अगर सपोज हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि एक्स वाई है और हमारे पास गिवन रेशियो दिया है m:n, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट निकालेगा और यहाँ वाला my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये क्या निकालेगा? y कोऑर्डिनेट्स निकालेगा। तो ये हमारा क्या है? सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, अगर कोई लाइन सेगमेंट PQ, ये जो PQ है इक्वली डिवाइड हो रहा है, मतलब 1:1 के पार्ट में डिवाइड हो रहा है और हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं R के XY, तो कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे P जो है आपका x1 और ये y1 है और ये यहाँ पे क्या है? x2 y2 है। तो R हम कैसे निकालेंगे? ऐड करके x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x एक्सिस निकल गया, ऐसे ही y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा y निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो चलो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ। ये पॉइंट्स हैं P और Q के इन द रेशियो 2:3 के पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, बीच वाला जो कि हमारा R है, हमें वो निकालना है। तो चलो करते हैं हम इसे। तो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास ऐसा लाइन बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा एक लाइन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है P, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है Q और यहाँ पे कहीं पे बीच में 2:3 है ना, तो कहीं यहाँ पे आपका है R। ये क्या है आपका 2 और ये क्या है आपका 3 और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? -1 7 और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4 -3 और हमें क्या निकालना है? एक्स वाई R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। m = 2 है, n = n की जगह पे क्या है हमारा? 2, 3 है n की जगह पे। ठीक है, ऐसे ही हमारा x1, ये वाले जो कोऑर्डिनेट है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 की जगह पे -1, y1 की जगह पे 7, ऐसे ही x2 की जगह पे 4, y2 की जगह पे -3। अब हमें फॉर्मूला तो पता है, क्या फॉर्मूला है? चलो उसे भी लिख लेते हैं ताकि ध्यान पे रहे। तो क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं? अभी हमने लिखा था mx2 प्लस n, ये यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ना, mx2 प्लस nx1, वही वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n।
ठीक है, ये और फिर ऐसे my2 प्लस ny1, ठीक है, तो ये my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, बस हमें ये यूज करना है। तो चलो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, पहले हम x का निकालते हैं, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा हमारा, m क्या है हमारा 2 है, तो 2 x2 कितना है 4 है, प्लस 3 और यहाँ पे -1। अभी जैसे हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंगली हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 -3 डिवाइडेड बाई 5, तो 5/5 जो कि हो गया 1 हो गया। ऐसे ही हम y निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2 ny2 है ना, तो y2 हमारा हो गया -3 प्लस ny1, तो 3 × 7, क्योंकि यहाँ पे y1 7 है और यहाँ पे 2 + 3, अब यहाँ पे हो गया 3 2 जा 6 -6 और 7 3 जा 21/5, 21 में से 6 गया तो 15/5, तो यहाँ पे हो गया 3। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए 1 and 3, देयरफॉर द पॉइंट्स इज 1 and 3। तो ये हमारा आंसर है, इस तरीके से हमें निकालना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमारी बन गई एक लाइन, ठीक है। अब इसमें हम नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। अब यहाँ पे भी ट्राई सेक्शन है ना, तो इसको इंटरनल कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा P फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हो गया हमारा Q सेकेंड पार्ट और B हमारा थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट हो गए ना, देखो यहाँ से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ट्राई सेक्शन बोला है ना, इसलिए हमने 3 पार्ट्स कर लिए। यहाँ तक समझ में आया। अब A के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है 4 -1 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 -3। अब हम P के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेते हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेते हैं हम x2 y2। ये यहाँ तक समझ में आया। अब जिस तरीके से हमने लिया है सबको प्रॉपरली कर लेते हैं, ठीक है, अरेंज कर लेते हैं और लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हमें P के कोऑर्डिनेट्स एंड Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने यहाँ पे लेट P और Q तो हमने लिख लिया है, लेट P जो कि हमारा x1 y1 एंड Q जो कि हमारा x2 y2 क्या है, आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया, जो हमारा AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू क्या है QB है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। इसलिए पॉइंट P डिवाइड्स AB internally in the ratio 1:2। अब आपको लग रहा होगा कि 1:2 क्यों लिया, देखो यहाँ पे AB को अभी हम किसका ले रहे हैं, AP ले रहे हैं। ए जो AP है वो AB को 1:2 के पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 1 हो गया, और लेकिन P से लेकर B तक कितना हो गया, 2 पार्ट हो गया ना। AP:PB अगर हम कहें तो इसका मतलब क्या है, AP:PB है, AP:PB हम ले रहे हैं। तो AP का पार्ट 1 है और PB का पार्ट कितना है 2 है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n फॉर x कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो डायरेक्टली अब हम लिख रहे हैं x1 इज इक्वल टू क्या होता है mx2, तो m की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे
m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू -2 प्लस फिर क्या होता है nx2, तो यहाँ पे n की वैल्यू और x2 की x1 की वैल्यू, यहाँ पे 1 + 2 सब्सटीट्यूट कर दो तो कितना हो जाएगा -2 + 8 डिवाइडेड बाई 3, 8 में से 2 गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x1 हमारा क्या मिला 2 मिला। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे y1 निकालेंगे, तो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y1 के लिए my2, तो m की जगह पे 1, y2 की जगह पे हमारा कितना है -3, ऐसे +2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 + 2, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 - 2 डिवाइडेड बाई 3, तो y1 कितना हो गया हमें -5/3 मिला। ठीक है, अब नाउ पॉइंट Q डिवाइड, जो Q जो डिवाइड कर रहा है AB को इंटरनली इन द रेशियो, अब जो Q है वो 2:1 के पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। देखो यहाँ पे जो Q है, Q से B की बात कितनी है 1 है, और यहाँ से इसका कितना पार्ट है 2 है, तो 2:1 हुआ ना, तो 2:1। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे x2 y2, तो यहाँ पे देखो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx2, तो यहाँ पे m की जगह पे 2, अब यहाँ पे आपका m2 है और n क्या है 1 है, और x2 हमारा ये जो हो गया, ये x2 हमारा कितना है -2 है, प्लस n x1 हमारा कितना है 4 है, डिवाइडेड बाई 2 + 1, इसको और सिंप्लीफाई किया तो कितना हो जाएगा 2 2 जा -4 + 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 4 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, एक +4 और एक -4 है, तो ये हो गया। ऐसे हम y2 निकाल लेंगे, तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी y2, तो m इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस n तो हमें लिखना नहीं है, उसकी वैल्यू लिखनी है ना, तो n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो यहाँ पे y2 कितना हो जाएगा हमारे पास -6 - 1 डिवाइडेड बाई 3, तो -7/3, तो ये हो गया हमारा y2। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो x1 y1 क्या है हमारा, x1 y1 क्या निकला x1 2 y1 -5/3, ऐसे ही हमारा x2 और y2 क्या निकला x2 0 y2 -7/3। तो इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 डिवाइडेड बाई, अब जो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है m/n फाइंड आउट करना है, और बीच का r वाला जो पॉइंट है ये हमें दे के रखा है। क्या दे के रखा है, अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो ये हमारा हो गया PQ, P और Q। P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं -3 और 10, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 और -8, और जिस सेगमेंट से डिवाइड हो रहा है वो दे के रखा है R के कोऑर्डिनेट्स क्या दे के रखे हैं -1 और 6, -1 और 6। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको क्या निकालना हो रेशियो निकालना हो, ठीक है, जब भी रेशियो निकालना हो तो आपको m/n जब भी निकालना हो तो आप क्या लोगे k/1 के पार्ट में उसे डिवाइड करोगे, एक k पार्ट है और एक 1 पार्ट है। ठीक है, हमेशा ऐसा ही करो, इससे बहुत इजीली निकल जाएगा। अगर आप इसको m लोगे और इसको n लेकर के सिंप्लीफाई करोगे तो कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड हो जाएगा और आपको लंबा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए एनसीईआरटी में भी ये सजेस्ट है कि जब भी whenever you need to find the ratio m/n, तो आप क्या लो k/1 लो, m को k लो और n को 1 लो, ये रेशियो है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो आपको m/n क्या लेना है k/1 लेना है, तो हम क्या लेके चलेंगे k/1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट
the line segment joining -310 and 6 minus 8 is divided by point -1 6b k/1। ठीक है, अब वही वाला फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सो हमें पता है ना एक्स वाई निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू, फिर से लिख देती हूँ, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, और यहाँ पे एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस एन, ये होता है ना। और यहाँ पे एक्स वाई हमारे पास क्या दिया हुआ है, -1 6 दिया हुआ है। तो अगर हम -1 को लेकर के चलेंगे तो हमें k मिल जाएगा, तो हमारे लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो क्यों ना हम x एक्सिस वाले ही कोऑर्डिनेट्स निकालें। सो -1 इज इक्वल टू mx2, तो m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने क्या लेके चला है, k लेके चला है ना, k/1, तो k x2 हमारा क्या है 6 है, प्लस n क्या है 1 है, और x1 कितना है -3 है, डिवाइडेड बाई k+1। अब इसी को बस हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो -1 को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 6k -3, तो ये हो गया हमारा -k और 6k कितना मिल करके हो जाएगा 7k, -1 और 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो k की वैल्यू क्या हो गई 2/7। तो रिक्वायर्ड, इसलिए द रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया 2:7 हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था, बहुत ही इजी है, इसी तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 1 2 4 y x x ये आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, फाइंड x एंड y, हमें x एंड y निकालना है पैरेललोग्राम। तो हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके नाम भी दे देते हैं, यहाँ पे हो गया A B C D। अब इसके डायगोनल जो है, अगर आपको इजी तरीके से करना है, आपको क्या निकालना है x एंड y निकालना है। ठीक है, तो अगर हम a और b के सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दें तो इसका मतलब ये है a आपका क्या है 1 2, b क्या है आपका 4y, और c क्या है आपका x 6 है, और ये क्या है 3 5 है। तो देखो आपको x और 4 निकालना है, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ये ऐसा करोगे या सेक्शन फॉर्मूला आप करोगे। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो डायगोनल है, जो लोग अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको इक्वली डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल होता है और ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाई मिड पॉइंट, मतलब ये जो है मिड पॉइंट है AC का, राइट, O क्या है मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला लगा के निकाल सकते हैं ना, तो बस वही अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हियर O is the midpoint of AC and BD। ठीक है, तो अभी हम किसका ले रहे हैं, इन AC, इन लाइन सेगमेंट AC, लाइन सेगमेंट क्या ले रहे हैं, AC ले रहे हैं, AC वाला ले रहे हैं, और O क्या है मिड पॉइंट है। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, और A के कोऑर्डिनेट्स 1 2 है और C के कोऑर्डिनेट्स x और 6 है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, x1 + x2, तो 1 + x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका x 2 + 6। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे करेंगे 2 + 6, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा, x + 1/2 इज इक्वल टू 2 और 6 कितना हो गया 8। ये तो हमारा O का कोऑर्डिनेट क्या मिला, ये इधर पे नॉट इक्वल टू साइन, हियर इज कॉमन।
ठीक है, अब हम किस में कर रहे हैं, इनलाइन सेगमेंट, इनलाइन सेगमेंट BD। अब हमारा क्या है, BD है, B और यहाँ पे D है, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 5 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सॉरी ये BD 4 है, B का है 4। यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट्स थे 4 Y और D के कोऑर्डिनेट्स है 3 5 और यहाँ पे है O। ठीक है, तो अब इसमें कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया 4 और 3 कितना होता है 7/2, 7/2 और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस वाई बाई 2। अब देखो दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सेम पॉइंट्स में है। यहाँ पे सिंस आपका ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, सिंस both the coordinates are of the same point O के कोऑर्डिनेट्स निकाले, दोनों एक ही कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आ रहे हैं ना। अब देख रहे हो ना, अगर मैंने AB का निकाला तो O निकल रहा है, ऐसे मैंने BC का निकाला तो भी O निकल रहा है, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो हम कंपेयर करेंगे, तो हमारा x + 1 डिवाइडेड बाई 2 को कंपेयर करेंगे 7/2 के साथ। ठीक है, ऐसे ही हम 4 को कंपेयर करेंगे 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 के साथ। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 उधर गया तो -1, तो x = 6। अब यहाँ पे y कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 में से 5 गया 3, तो यहाँ पे y हो गया 3। तो ये आंसर है। इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना था, बहुत ही आसान है कोऑर्डिनेट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, A और B के पॉइंट्स दिए हुए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP जो है 3/7 ऑफ AB है एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। अगर हम कहें कि AB यहाँ पे आपका, अगर हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका है AB, कहीं पे पॉइंट क्या है P है, जो AP है वो क्या है, AP 3/7 है, तो टोटल क्या है 7 है, तो P से B कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से यहाँ तक 7 और ये, क्योंकि देखो टोटल पार्ट क्या है 7 है ना, और AP कहीं पे पॉइंट P है, तो ये अगर ये 3 हो गया और टोटल 7 है, डिनोमिनेटर में 7 पार्ट में डिवाइड है, तो PB तो 4 ही होगा ना, तो AP। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे the coordinates of point A and B are -2 and 2 - 4 respectively। ठीक है, now since AP = 3/7 AB, so AP is to PB कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। So coordinates of point P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स वही सेक्शन फॉर्मूला, तो क्या होता है mx2 + nx1, आप चाहो तो फिर से यहाँ पे लिख देते हैं mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, और यहाँ पे my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n, यही होता है ना, तो बस वही यूज करना है। तो यहाँ पे P हमारा P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो m तुम्हारा कितना है 3 और x2 कितना है 2 + 4 × x1 - 2, यहाँ पे 3 + 4, ऐसे ही हम इसमें अप्लाई करेंगे 3 - 4 + 4 × -2 और यहाँ पे 3 + 4,
तो यहाँ पे कितना हो गया 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 7 और यहाँ पे हो गया -12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 7। तो कितना हो जाएगा -2/7 और ये -20/7। तो ये हमारे p के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।